टुनटुनी चिड़िया के काफी मेहनत के बाद उसके खेत में टमाटर आ ही गए थे, और वो भी लाल लाल। हे भगवान, आज मेरा मेहनत पूरा सफल हो गया। कल से मैं अपने खेत से टमाटर तोड़ के मंडी में जाऊंगी बेचने। मैं तो बहुत खुश हूँ, कल से ही जाऊंगी मैं। और वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया की तरक्की से जल रहे थे। अरे कालू जी, आपको पता है उस टुनटुनी चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर उगाए हैं। अब हम लोग क्या करें? उस टुनटुनी चिड़िया को हम लोगों को अपने से गरीब रखना है, नहीं तो वो हमसे अमीर हो जाएगी। कालू जी, हमसे अमीर हो जाएगी। अरे नाना गोरी, तुम देखो ना, मैं किसी बहाने से उसके खेत को नष्ट करके ही रहूंगा। पहले देखता हूँ टुनटुनी चिड़िया की कुछ बिक्री होती है या नहीं। ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी आपस में बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने खेत से अपने टोकरी में कुछ टमाटर धरती है और मंडी जाने का प्लान बनाती है। हाँ, मेरे टोकरी में तो पूरे टमाटर आ गए। अब इस टमाटर को बैलगाड़ी के ऊपर धरती हूँ और उसके बाद मैं मंडी को चली जाती हूँ। मुझे टमाटर भी बेचना है, मुझे जल्दी जाना चाहिए। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया सारे टमाटरों को अपने बैलगाड़ी के ऊपर धर देती है और बहुत खुश होती है। टुनटुनी चिड़िया आखिरकार सारा काम निपटा के अपने टमाटर को बैलगाड़ी में धर के मंडी बेचने के लिए चली ही जाती है। सब चीज दूर बैठे पेड़ पे वो दोनों काले कौवे देख रहे थे और टुनटुनी चिड़िया से बहुत ज्यादा जल रहे थे। शाम को टुनटुनी चिड़िया अपना पूरा टमाटर बेचकर अपना बैलगाड़ी खाली करके अपने घर को लौट जाती है। ये सारी चीज कालू कौवा और गोरी कौवी देख रहे थे और वो दोनों बहुत जल रहे थे कि टुनटुनी चिड़िया का इतना का बिक्री कैसे हो गया। अरे कालू जी, देख रहे हो उस टुनटुनी चिड़िया का पूरा टमाटर बिक गया। पूरे बैलगाड़ी भर के ले गई थी। ऐसे अगर उसका टमाटर बिकते रहे ना तो वो एक दिन हम लोगों से अमीर बन जाएगी, फिर हम लोग उसके सामने गरीब पक्षी बन जाएंगे। कालू जी, कुछ करिए। हाँ गोरी, मैं भी देख रहा हूँ। अगर ऐसे ही टुनटुनी चिड़िया का बिक्री चलता रहा तो हम लोग सच में गरीब हो जाएंगे। लेकिन गोरी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। टुनटुनी चिड़िया का तो खेत नदी के पास है। मैं नदी का पानी जाके खोल दूंगा, फिर टुनटुनी चिड़िया का सारा खेत नदी में ही डूब जाएगा। ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही प्लान बनाते हैं। रात को कालू कौवा और गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के खेत को मिटाने के लिए निकलते हैं और वो दोनों नदी पर का पूरा पानी खोल देते हैं। इसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया का खेत में पानी लग जाता है। देखते ही देखते पूरा टुनटुनी चिड़िया का खेत डूब जाता है और टुनटुनी चिड़िया का खेत में इतना पानी भर जाता है कि टमाटर भी नहीं दिखते। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में आती है और इतने सारे पानी देख के तो हक्का बक्का रह जाती है। किसने नदी का पानी खोल दिया? हे भगवान, मेरा पूरा खेत पानी में डूब गया। अब मैं कहाँ से खाऊंगी? लाल परी तो सब जानती थी कि टुनटुनी चिड़िया के खेत के साथ क्या हुआ है, इसीलिए वो टुनटुनी चिड़िया के पास आती है। अरे चिड़िया, तुम मत रो चिड़िया। मुझे पता है कि तुम्हारे खेत के साथ ये सब किसने किया। तुम्हारे पड़ोसी कालू कौवा और गोरी कौवी ने ये किया। टुनटुनी, मुझे सब पता है। क्या परी जी, उन कौवों ने क्या कर दिया? मेरा सालों का मेहनत एक क्षण में बर्बाद कर दिया। अब मैं क्या करूँगी? अरे चिड़िया, तुम बगैर फालतू में रोए जा रही हो। तुम मत रो चिड़िया, मैं तुम्हारे इस खेत को अच्छे से ठीक कर सकती हूँ, बिल्कुल पुरानी खेत की तरह। और उन कौवों को मैं तो पागल ही बना दूंगी कि वो आइंदा ऐसा काम कभी ना करे। लाल परी इतना कहती ही है कि वहाँ पर बहुत बड़ा और बहुत तेज का रोशनी चमकता है और टुनटुनी चिड़िया का पूरा अच्छा खासा टमाटर का खेत वैसे ही बिल्कुल पुरानी खेत की तरह मिल जाती है। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी पागल हो जाते हैं। कालू जी, टुनटुनी चिड़िया का खेत वापिस आ गया। कालू जी।
अरे है गौरी, सही में टुनटुनी चिड़िया का खेत तो वापस आ गया। गौरी, टुनटुनी चिड़िया का खेत तो वापस आ गया। ऐसे कालू कौवा और गोरी कवि दोनों पागल हो जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि इतने पागल हो गए थे कि उनको ये भी पता नहीं था कि फल कौन है और पोटी कौन है। फल को पोटी समझकर उधर धर देते थे और पोटी को फल समझ के खाते थे। और दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपने धंधे से बहुत खुश थी और रोज रोज अपने खेत से टमाटर तोड़ती और टुनटुनी चिड़िया अपने बैलगाड़ी में टमाटर डालती और मंडी में बेचने के लिए निकल पड़ती। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया का जिंदगी खुशी खुशी गुजरने लगता है और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कहानी को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद। और हाँ, मेरे चैनल पीहू चिड़िया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज टुनटुनी बहन, हम लोगों को छोड़ दो। आइंदा से ऐसी गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे। टुनटुनी बहन, कभी नहीं। अरे हाँ टुनटुनी बहन, गोरी सच कह रही है, हम लोगों को छोड़ दो। आइंदा से हम लोग कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे गोरी और कालू, नहीं, तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। तुम लोगों के घर में पूछने गई तो आइडिया दिया मुझको, लेकिन तुम लोग पकड़े गए। आखिरकार जो चोर होता है वो एक न एक दिन पकड़ा जाता है। अब तुम लोग ऐसे ही लटके रहो, कोई भी तुम लोगों को नहीं छुड़ाएगा। ना कह के टुनटुनी चिड़िया, बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता वहाँ से चले जाते हैं। एक जंगल में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया मिलकर केले की खेती किए थे। अरे बंटी भैया, जरा गौर से देखिए, हम लोगों के केले पक चुके हैं। फिर हम लोग इन्हें बाजार में बेच के बहुत महंगे दाम में बहुत पैसा कमाएंगे। बहुत मजा आएगा। अरे हाँ टुनटुनी बहन, तुम तो बात सही कह रही हो। अच्छा, वो सब छोड़ो, चलो अब मुझे भूख लग गई है, हम लोग खाना खाकर आते हैं। इतना कह के बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से खाना खाने चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कालू कौवा और गोरी कवि वहाँ पर आते हैं। अरे गोरी, मुँह क्या देख रही हो, चलो काम पे लग जाओ। इतना कह के वो दोनों मजे से वहाँ पर से केला खाने लगते हैं। अरे गोरी, आप छिलके उठाओ और मिट्ठू तोते के घर के सामने सारे छिलके फेंक देंगे। ऐसा कह के वो दोनों छिलके उठा के खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। वो दोनों जाते हैं और अच्छे से मिट्ठू तोते के घर के सामने छिलके छींट देते हैं। और वहाँ से छिलके छींटने के बाद वो सब अपने घर चले जाते हैं। जब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आते हैं तो उन लोगों को कुछ केले कम लगते हैं। प्यारे बंटी भैया, जब हम लोग आए तो देखे थे यहाँ पे बहुत सारे केले थे, लेकिन अब तो कम है केले, शायद कोई पक्षी चुरा लिया है। अरे हाँ टुनटुनी बहन, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब हम लोग यहाँ पर थे केले कुछ ज्यादा थे, लेकिन अभी कुछ कम लग रहे हैं। शायद ये कौवों के काम है। चलो हम लोग कौवों से पूछते हैं कि उन्होंने तो केला नहीं चुराया। वहाँ से बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया कौवों के पास जाते हैं। अरे कालू कौवा और गोरी कवि, कहीं तुम लोगों ने तो मेरे केले नहीं चुरा लिए? बता दो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी, बस ऐसे ही पूछने आई हूँ। अरे टुनटुनी बहन, हम लोग तो चोरी 1-1.5 महीने से छोड़ चुके हैं। अब हम लोग कभी भी चोरी नहीं करते। जाओ जिसके भी घर के सामने केले के छिलके देखना, समझ लेना वही चोर है। तभी तो घर के सामने केले के छिलके फेंके होंगे। टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे की ये बात अच्छी लगती है। टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर वहाँ से जंगल में ढूंढने जाते हैं कि किस पक्षी के घर के आगे केले के छिलके हैं। तभी बंटी कबूतर को दिख जाता है कि मिट्ठू तोते के घर के आगे केले के छिलके हैं। दोनों वहाँ पर जाते हैं और मिट्ठू तोते को बुलाकर बोलते हैं, अरे मिट्ठू, हम लोगों को तो विश्वास नहीं होता कि अब तुम भी चोरी चकारी करने लगे हो। तुमने हम लोगों को केला चुराया है, अब तुम्हें हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अरे रुको टुनटुनी बहन, ये कोई मुझे फंसाना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता।
मैं ऐसा काम कभी नहीं कर सकता टुनटुनी बहन। 2-4 दिन का मोहलत दीजिए, मैं आपको सच्चा चोर आपको पकड़वाऊंगा। अरे अरे मिट्ठू, तुम क्या बोलोगे? हम लोगों को तो पता चल गया है कि केले तुम ही ने चुराए हैं। केले चुरा के घर के बाहर छिलके फेंके हैं और हम लोगों ने देख लिया और तुम्हें पकड़ लिया। से में बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। ये चोरी तो मैंने नहीं किया, जरूर मेरे पीछे किसी ने साजिश रचा है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, पकड़वा के छोड़ूंगा मैं उसको। अभी जाके टुनटुनी चिड़िया के बगीचे में निगरानी देता हूँ। तो तोता केले के खेतियों में जाता है और केले के पत्तियों के पीछे छुप जाता है और छुप के बैठ जाता है। अरे अरे गोरी, देखो तो हम लोगों ने कैसा दिमाग लगाया, जो मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया की दोस्ती टूट गई। बेचारा मिट्ठू। अच्छा गोरी, चलो चलो, अब हम लोगों का टाइम हो गया है केले चुराने का। अब बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया चले गए होंगे। इतना कह के गोरी कौवी और कालू कौवा वहाँ से केले चुराने चले जाते हैं। वो दोनों जाते हैं और पेट भर केले खाते हैं। पत्तियों के पीछे छुपा मिट्ठू तोता ये सब कुछ देख रहा था और बोलता है, हाँ, तो ये कौवे चोरी करते हैं और मुझे फंसा दिया। अब तो मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी जाता हूँ और बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया को बुला कर लाता हूँ। पीछे के रास्ते से मिट्ठू तोता वहाँ से निकल जाता है। तेजी से मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया वहाँ पर आते हैं। ओहो, आखिरकार असली चोर मिल ही गया। अब तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, बहुत कड़ाके की सजा दूंगी। ये बेचारे मिट्ठू को फंसा दिया था। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को देखकर कौवे वहाँ से भागते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर मिट्ठू तोता कौवों को पीछा करके कौवों को पकड़ लेते हैं। अरे प्लीज टुनटुनी बहन, हम लोगों को छोड़ दो। आइंदा से ऐसी गलती हम लोग कभी नहीं करेंगे टुनटुनी बहन, कभी नहीं। अरे अरे हाँ हाँ टुनटुनी बहन, गोरी सच कह रही है। हम लोगों को छोड़ दो, आइंदा से हम लोग कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। अरे घोड़ी और कालू, नहीं नहीं, तुम लोग माफी के लायक नहीं हो। तुम लोगों के घर में पूछने गई तो आइडिया दिया मुझको, लेकिन तुम लोग पकड़े गए। आखिरकार जो चोर होता है वो एक न एक दिन पकड़ा जाता है। अब तुम लोग ऐसे ही लटके रहो, कोई भी तुम लोगों को नहीं छुड़ाएगा। ना कह के टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर और मिट्ठू तोता वहाँ से चले जाते हैं और बेचारे इधर कौवे रोते रह जाते हैं, लेकिन कोई भी उन कौवों का मदद नहीं करता क्योंकि वो चोर थे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और आपका धन्यवाद। एक जंगल में एक पेड़ रहा करता था। वो पेड़ कमजोर था और उसके ऊपर कितने दिनों से एक भी फल नहीं आया था। एक दिन वो पेड़ जग्गू कौवे से बोलता है, अरे छोटे कौवे सुनो, मैं एक पेड़ हूँ और तुम मेरे से दोस्ती किए ना, तो मैं तुम्हें दिन रात फल दूंगा खाने को। प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो। मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं है छोटे कौवे, तुम मुझसे दोस्ती कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें पेट भर फल दूंगा। अरे बड़े पेड़, मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, लेकिन ना, मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे ऊपर कोई फल वल नहीं आते। मुझे अच्छे से पता है, इसलिए मैं किसी बड़े पेड़ से दोस्ती करूंगा। इतना कह के जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। वो बेचारा पेड़ देखता रह जाता है कि कैसे जग्गू कौवा एक बार बोल के वहाँ से भाग गया। अरे कुक्कू बेटा, तुम जंगल में दाना लाने तो जा रहे हो, लेकिन हाँ, ठीक से जाना जग्गू बेटा, और शाम होने से पहले पहले चलाना। चाहे दाना मिले या ना मिले, तुम शाम होने से पहले चले आना कुक्कू बेटा। हाँ हाँ मम्मा, मैं समझता हूँ, मैं शाम होने से पहले चलाऊंगा। लेकिन मम्मा, किसी भी हाल में आज मैं दाना लेकर ही आऊंगा, क्योंकि कल भी गया था तो मुझे एक भी दाना नहीं मिला था। आज तो दाना लेकर ही आऊंगा मम्मा। इतना कह के कुक्कू चिड़ा जंगल में दाना ढूंढने के लिए चला जाता है।
कुकु चिड़ा सारे जंगल घूमता है लेकिन उसे एक भी फल नहीं मिलता, इसलिए बेचारा हार डाल के वहाँ से चला जाता है। कुकु चिड़ा उड़ते उड़ते उसी बड़े पेड़ के पास पहुँच जाता है और उसके डाल पे बैठ जाता है। बड़ा कमजोर पेड़ अपने डाल पे किसी पक्षी को बैठा देख बहुत खुश होता है और उससे बोलता है, अरे छोटे पक्षी, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा इस जंगल में कोई दोस्त नहीं बनता, प्लीज तुम मेरे दोस्त बन जाओ। मैं तुम्हें रोज सुबह शाम बहुत सारे फल दूंगा, प्लीज तुम मेरे दोस्त बन जाओ। अरे पेड़ जी, मैं आपका दोस्त बन तो जाता लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए अभी कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता, मुझे माफ करिएगा। छोटे पक्षी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बस तुम मेरे दोस्त बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें रोज रोज फल दूंगा खाने को। तो ठीक है पेड़ जी, मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा, लेकिन मैं भी आपको कुछ देता तो ज्यादा अच्छा रहता और मेरा घर भी बहुत दूर है, नहीं तो मैं अपने घर से लाके आपको कुछ दे देता। अरे छोटे पक्षी, तुम इतना टेंशन मत लो और इतना मत घबराओ, मैं हूं ना। तुम आंखें बंद करो, उसके बाद मैं तुम्हें फल दूंगा, फिर वो फल तुम अपने घर ले जाना। इतना सुनकर कुकु चिड़ा अपना आँख बंद करता है, फिर वहाँ पर एक पीला कलर का रोशनी चमकता है और उसके अंदर से एक आम बाहर निकलता है। छोटे पक्षी, ये लो, ये आम ले जाओ। तुम सब पूछते रह जाएंगे कि तुम इतने टेस्टी टेस्टी आम कहाँ से लाए हो। ले जाओ, ये आम ले जाओ और अपने घर दे देना। कुकु चिड़ा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। रास्ते में कुकु चिड़े को गोरी कौवी देख लेती है और गोरी कौवी कुकु चिड़े के हाथ में आम देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो लालच करती है। गोरी कौवी लालच के कारण कुकु चिड़ा का पीछा करने लगती है और पीछा करते करते उसके घर के पास चली जाती है। अरे मम्मा, ये लो आम खाओ, बहुत टेस्टी टेस्टी आम है, क्योंकि ये आम मेरे पेड़ दोस्त ने दिया है। मम्मा जल्दी खाओ आम। कुकु बेटा, तुम्हें इतने मीठे और रसीले आम कहाँ मिले? सच बताओ, कहीं तुमने चोरी तो नहीं कर लिया ये आम? क्योंकि जंगल में आम तो कहीं मिलते नहीं हैं। तुम्हें कहाँ से मिल गया आम कुकु बेटा, बताओ। अरे नहीं मम्मा, आप जो सोच रही हैं वो बिल्कुल गलत है। मैं जब घर को आ रहा था ना, तो जंगल में वही बड़ा कमजोर पेड़ है ना, उसके ऊपर मैं बैठा, फिर उस पेड़ ने मुझसे बोला दोस्ती करने के लिए, मैंने उसे दोस्ती कर लिया, फिर उसी पेड़ ने मुझे ये आम के फल दिए। मम्मा आप आम खा लीजिए, बेफिक्र रहिए, देखिएगा मैं कल आपके लिए दूसरा फल लाऊंगा। ये सारी चीज टुनटुनी चिड़िया के घर के बाहर गोरी कौवी कान लगा के सुन रही थी और वो बहुत खुश होती है। अब मुझे भी मिल गया, मुझे भी तरीका मिल गया। अब मैं भी जाऊंगी और उस बड़े कमजोर पेड़ को धमकी देके उससे फल ले आऊंगी। मुझे पता चल गया, अब मुझे भी दाना लाने नहीं जाना होगा। ओहो! इतना कह के गोरी कौवी उस बड़े कमजोर पेड़ के पास जाती है। अरे पेड़ जी, मुझे पता है कि आप सबको फल देते हैं, इसीलिए मैं भी आपसे फल लेने आई हूँ। मुझे भी फल दीजिए पेड़ जी, मुझे भी फल दीजिए। मुझे अच्छे से पता है कि आप सबको फल देते हैं, मुझे भी फल दीजिए। अरे नाना कौवी, मैं सबको ऐसे वैसे फल थोड़ी ना देता हूँ, मैं बस अपने दोस्तों को फल देता हूँ। कौवी, तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा, मैं अपने बस दोस्तों को फल देता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम मुझे फल नहीं दोगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? मैं अपने घर से कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ, फिर मैं कुल्हाड़ी से काट के तुम्हें इस जंगल से ही साइड कर दूंगी। रुको, मैं अभी जाती हूँ। अरे नाना कौवी, नहीं, ऐसा मत करना, तुम अपनी आंखें बंद करो, उसके बाद मैं तुम्हें फल दूंगा। आंखें बंद करो कौवी। गोरी कौवी खुशी खुशी आंखें बंद करती है और सोचती है मुझे अब फल मिलेगा। उस पेड़ के ऊपर एक रोशनी चमकती है और उस रोशनी के अंदर से बहुत सारे मधुमक्खियाँ निकलती है। मधुमक्खियों को देखकर गोरी कौवी वहाँ से भागती है, लेकिन वो मधुमक्खियाँ गोरी कौवी को काट काट के गोरी कौवी को मोटी कौवी बना देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।